नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर। जिला सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज से होकर बहने वाली राप्ती नदी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई है। बता दें कि शुक्रवार को तहसील डुमरियागंज के गांव बघवा के 3 बच्चे पास में बह रही राप्ती नदी में नहाने गए थे, जिसमें एक 15 वर्षीय नूरुल हसन का पैर फिसलकर गहरे पानी में जाने से डूबकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने 3 घंटे के बाद लाश को ढूंढकर नदी से बाहर निकाला। सिद्धार्थनगर से संवाददाता ब्रिजेश पांडे की रिपोर्ट। सरकार ने बड़ी जोर शोर से स्वच्छ भारत मिशन की योजना चलाई थी, जिसमें ग्राम सभाओं में व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय के निर्माण की पहल की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन और ब्लॉक के कर्मचारी सरकारी इस लाखों की योजना को असफल बनाने में लगे हैं। बता दें, जिले के जोगिया विकास खंड में लाखों रुपए खर्च करके सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया, जिसके देखरेख के लिए केयर टेकर भी रखा गया, लेकिन सरकारी वेतन मिलने के बाद भी शौचालय धूल फांक रहा है। देखिए सिद्धार्थनगर से संवाददाता ब्रिजेश पांडे की रिपोर्ट। बनवापुर विकास खंड के महादेव नंगा में शिव मंदिर पर आने जाने की रास्ता दयनीय होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन शिव भक्तों को चोटिल भी होना पड़ता है। वहीं मंदिर के महंत स्वामी रामदास महाराज जी के द्वारा शासन प्रशासन से रास्ते की मांग को लेकर कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अगर रास्ते को सही नहीं कराया गया तो वो 6 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठेंगे। जो पूर्व में बीडीओ थे ब्लॉक भनवापुर में, वो आश्वासन दिए थे कि महाराज जी इसको करवा दिया जाएगा। उनका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे लोग आए हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं। एक दिन गिरते गिरते हम बचे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं, गंभीरता से कोई ले नहीं रहे हैं। तो भाई हम तो कोई नेता तो हैं नहीं और ना ही हम और कुछ कर सकते। त्याग वृत्ति है, साधु हैं हम, त्याग के बल पे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब एक आपके माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत परेशान हो गए हैं, अब बहुत आत्मा दुखी हो गया है, इसलिए हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 5 तारीख तक का समय है। 5 तारीख तक में यदि इस रास्ते के विषय में कोई कार्य किया गया तो ठीक है, अन्यथा 6 तारीख को प्रातःकाल सुबह 6 बजे से इसी मंदिर प्रांगण में हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से ज्वेलर्स और बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी। बता दें कि दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता समेत कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई। बता दें कि कानपुर में संजीव झुनझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। संजीव झुनझुनवाला शहर में एक नामी हस्ती है। लखनऊ में भी कई जगह इनकम टैक्स का छापामारी जारी है। इनमें महानगर, अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा। महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी की छापेमारी के लिए सुबह 6 बजे 3 गाड़ियों से पहुंची है आईटी की टीम। रिद्धि ज्वेलर्स के कानपुर के ठिकानों पर भी पड़ा छापा। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग। इस होर्डिंग में विपक्षी दलों की लगी फोटो बिहार में होने वाली बैठक के एक दिन पहले लगाई गई। होर्डिंग में लिखा 80 हराओ बीजेपी हटाओ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस से राहुल गांधी या अन्य बड़े नेता की कोई भी फोटो नहीं लगी है। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी भी इस बैठक में नहीं आएंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश से सपा अन्य दल कांग्रेस से किनारा करना चाहती है? खैर, ये तो विपक्षी दल की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन किसका समर्थन करता है। पटना में विपक्ष की महारैली पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती, किया नीतीश कुमार पर सीधा हमला। कहा दिल मिले न मिले, हाथ मिलते रहने चाहिए। मुंह में राम, बगल में छुरी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के बजाय ध्यान भटका रहा है विपक्ष। उन्होंने कहा कि जनता में विश्वास नहीं जता पा रहा है विपक्ष। बता दें, विपक्ष की पटना बैठक में मायावती को नहीं बुलाने पर नाराज मायावती ने नीतीश समेत सभी विपक्षी दलों के खिलाफ एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। लखनऊ में बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के दौरान लगातार हो रही भारी बिजली कटौती और भीषण गर्मी से हो रही लोगों की मौतों को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर हजरतगंज स्थित शक्ति भवन का घेराव किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्ती जिले में लगभग 2 दर्जन ग्रामीण आज
कोटेदार द्वारा राशन न देने की शिकायत लेकर जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचे और मामले की जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि कोटेदार राघवेंद्र कुमार का आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं है। राशन लेने गए तो कोटेदार ने बताया कि लोगों का राशन खत्म हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि सप्लाई इंस्पेक्टर से शिकायत के बाद भी सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए रिपोर्ट जयप्रकाश यादव की। क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ आए हैं? तो हमारे यहाँ जो गृहस्थी कार्ड धारक हैं वो गए थे अपना राशन लेने, तो वो बोले कोटेदार कि हमारे यहाँ राशन नहीं है। फिर हम इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए कि हमारे यहाँ राशन नहीं है, इतना कार्ड खारिज हो चुका है। तो गए थे जांच करने, तो उसमें पार्ट गृहस्थी जो राशन कार्ड है सब जीरो हो गया है राशन। और हमें एसडीओ साहब के पास आए शिकायत लेके बोल रहे हम जेल भेजा देंगे और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते आपके पास। डीएसओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? कि आपको जेल भेजाएंगे। किस गांव का मामला है ये? ग्राम सभा पाऊँ कासखंड कौन सा है? रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।